जिस अंदाज में जब बाबा राम रहीम के बारे में कोर्ट को सजा सुनानी थी, उससे पहले ही पंचकुला में उसके आसपास हरियाणा की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो लगा कि आपने उनको इकट्ठा होने दिया। बाबा राम रहीम का प्रेशर था, उनके सामने सरेंडर कर दिया, लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, आप डर गए। देखिए रजत जी, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हमारे सामने विषय था कि अगर कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अगर राम रहीम कोर्ट में पेश नहीं होते और कोई भी बहाना लगाते हैं किसी प्रकार का, आज तो जो नुकसान होगा उनके यहां आने पर कितना होगा कितना नहीं होगा इसका पोस्टमार्टम बाद में होता रहेगा। लेकिन हमने जो विजुअलाइज किया और जो हमने उसका पूर्व अनुमान लगाया, अगर कहीं बाबा को सिरसा के डेरे में से निकालना पड़ जाता, डेरे के अंदर लगभग 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है और उनके अनुयायी कई लाखों के उनके अनुयायी हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हमने उनको ना आने के लिए कोई बहाना दे दिया और डेरे में से निकालना पड़ गया, तो लाख लोग अंदर होंगे, बीच में फोर्सेज होंगी, 1 लाख लोग बाहर होंगे, उस समय क्या दृश्य बनेगा, इसकी कल्पना आप में से कोई कर सकता, आप कर सकते हैं, जैसा आप कर सकते हैं। मनोहर जी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उनको बाहर नहीं निकालना था, बाहर तो निकालना ही था, कोर्ट में तो पेश करना ही था, ये तो आपको अदालत का आदेश था। उनके स्वागत के लिए 1 लाख लोग सड़कों पर आने दिए, वो प्रॉब्लम थी। हमने कोई स्वागत उनका नहीं करवाया था, क्योंकि उनको ना आने के लिए हमने कई प्रकार के मैयर्स लिए। हमने बसें रोक दी, हमने ट्रेन रोक दी, हमने 17 पंचकुला के नाके लगाए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो उनकी एक ब्लाइंड फॉलोइंग है, उनकी एक, जिसको कहना चाहिए अंधभक्ति, जिसके कारण से है, जिनको कुछ पता नहीं है बाबा असलियत में क्या है। उनका जो एक बाहरी फेस है वो उनको बाबा का उनको पता है कि एक बाबा है और ये हमको प्रीच करता है, हमको कथा सुनाता है, इसकी फिल्में आती हैं, ये एक्टिंग करता है। उसके लालच में कुछ बहुत से अनपढ़ लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं वो पता नहीं किस किस रास्ते से अंदर आए और बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से लोग आए। मैं कहता हूं पंजाब, क्योंकि पंचकुला की स्थिति अगर आप देखेंगे, आप नक्शा उठा के देखें, केवल 30% पंचकुला का शहर का हिस्सा वो हरियाणा के साथ लगता है। 70% बाउंड्री पंचकुला की या तो पंजाब के साथ है या चंडीगढ़ के साथ है। हिमाचल का पंजाब का जो हाईवे है, हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 22, वो एकदम ओपन है, उसको हम बंद नहीं कर सकते थे। आपको ये मालूम था कि किस तारीख को फैसला होना है? हमको मालूम था। आपको ये भी मालूम था वो जगह कौन सी है जहां पर फैसला होना है? ये भी मालूम था। आपको ये भी मालूम था ये बाबा बड़ा कमाल का है, इसके जो भक्त हैं वो अंध भक्त हैं? इतनी जानकारी मैंने आपको दी है। अच्छा, वो क्या करेंगे वहां पर, यह भी आपको मालूम था? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में देखिए हम विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक ये भी है कि वो आते और आकर के उनको दोषी करार दिया जाता और चले जाते। उन्होंने आने के बाद कुछ किया हो ऐसा नहीं है। उनके जो फॉलोवर्स, सरकार की ताकत क्या रह गई? आपने कहा दफा 144 लगी है, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, और दफा 144 में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। दफा 144 का अर्थ ये होता है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि कोई 5 आदमी वेपन के साथ नहीं चल सकते। और ये हमने पूरी इसकी छानबीन की कि उनके जो लोग आए थे, उनके जो भक्त थे, फॉलोवर्स थे, जो भी थे, उनके पास किसी के पास वेपन नहीं था। अगर उनके हाथ में, आग मीडिया की सारी क्लिपिंग्स उठा कर देख लीजिए, उनके हाथ में यानी पेड़ों से तोड़े हुए कुछ डंडे जरूर मिले हैं और वो पेड़ों से कहीं से भी कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था। हमने पूरी उसकी छानबीन की, वेपन के साथ कोई व्यक्ति वहां नहीं था। जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए वेपन की भी जरूरत नहीं है, आपको उनको हटाना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लोग ये जानना चाहते हैं ऐसी कोशिश क्यों नहीं की गई कि लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाए? हमने जैसे बताया, हमारा जो सोचना था वो ये कि बाबा किसी भी तरीके से वहां उपस्थित होता है तो कल के संकट को बचाया जा सकता है। हमको ये भी ध्यान में है कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना पहले हो गई, 25 तारीख से पहले हो गई, तो एक पर्याप्त बड़ा ही कारण बन जाएगा कि वो राम रहीम अपने डेरे से चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि हमको 24 तारीख आधी रात तक भी ये पता नहीं है कि वो चल के आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो कौन से रूट से आएगा, वो हरियाणा के रूट से आएगा या पंजाब के रूट से आएगा, क्योंकि सिरसा चंडीगढ़ के दोनों रूट लगते हैं। ये भी नहीं पता कि वो अपने काफिले में आएगा, अपनी गाड़ी से आएगा या बाई एयर आएगा, क्योंकि उन्होंने एक बार ये भी अनाउंस किया था कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। और आते समय रास्ते में वो कहां रुकेगा, क्या करेगा, ऐसे कम से कम 9 ऐसे वायबिलिटी जो सिनेरियोज बनते थे, ऐसे 9 सिनेरियोज पर हमने काम किया। तो आप उससे पूछ ही लेते बाबा जी कौन से रास्ते से आओगे? हमने बहुत प्रयत्न किए।
हमने ये भी सारे प्रयत्न किए, हमारी पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने। पहली बात तो कि बाबा किसी को मिलता नहीं था, और अगर कोई बीच के आदमी मिलकर के बताते भी थे तो 3 दिन पहले कोई सीनियर था, 2 दिन पहले कुछ और था, 1 दिन पहले कुछ और था। वो भी हमको एक भ्रम में रखने की उनकी नीति, ऐसा मुझे लगता है। कह रहे हैं कि मिलता नहीं था। 15 अगस्त को 10 दिन पहले आपकी सरकार के 2 मंत्री बाबा के डेरे में गए थे, 50 लाख रुपए का चेक दे के आए थे। देखिए वही पूछ लेते उससे। हाँ, मैं कहता हूं उस समय की परिस्थिति ऐसी कोई नहीं, उनको पूछने के लिए हमने नहीं भेजा। वो गए अपने हिसाब से, जैसे अंधभक्ति जिसकी होती है या जिसका कोई फॉलोइंग होती है, उनकी अपनी श्रद्धा होती है, कोई कैसे जाता है। लेकिन हमने जिन 3 दिनों में ये प्रयत्न किया कि आपने चंडीगढ़ आना, कैसे आएंगे, इसका कोई सही उत्तर हमको नहीं मिला। लेकिन हमने हर प्रकार की परिस्थितियां ऐसी बनाई हुई थी कि कोई कारण ऐसा ना बने जिस कारण से बाबा को ये बहाना मिले कि मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा, मैं मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दूंगा या किसी कारण से ऑर्डर को डिफाई करूंगा। अगर ऐसा कहीं हो जाता तो मुझे एक भयावह स्थिति दिखती है, एक बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए हमने उससे पहले कोई ऐसा चांस नहीं लिया जिसके कारण से बाबा को ये बहाना मिले। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लाखों लोग इकट्ठा होने दिया, उन लोगों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। ये ऐसे ही था कि जैसे शेर को बाहर बुलाने के लिए बकरी बांध देते हैं पेड़ से, कि बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, लोग आपके साथ हैं। देखिए, आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई उदाहरण सिंपली दे सकते हैं। हमने अपनी सारी जो योजना इस प्रकार की बनाई कि बाबा को पेश होना चाहिए, ताकि जो होना है वंस फॉर ऑल ये हो जाए। लेकिन जब वो आए अदालत में तो 200 गाड़ियां उनके साथ, क्या काफिला था, शान की सवारी, उसको तो रोक लेते। देखिए, आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया, सवाल बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हम कोई बहाना ऐसा उसको नहीं देना चाहते थे। बाबा का काफिला डेरे के अंदर से निकलता है, और बाबा का केस जो था वो सीबीआई कोर्ट लड़ रही थी। सीबीआई कोर्ट और बाबा के बीच में मामला था। हमने कोई इस प्रकार का, सरकार का ऐसा रोल नहीं था कि हम रास्ते चलते रोकें किसी को, क्योंकि रास्ते में रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। वो 200 गाड़ी में आए, वो 1000 गाड़ी में आए, वो 2000 गाड़ी में आए, वो 8000 गाड़ी में आए, अगर कहीं उन गाड़ियों को रोकने का कारण वही बनता और रास्ते में फिर टसल होती कि मैं बाबा, यानी बाबा जो अगर अपने आप को कहता कि मैं तो वहां नहीं जाता, तो उसमें से परिस्थिति वही बनती। वो कितनी गाड़ियों में आए, हमारा गाड़ियों से कोई मतलब नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है। हमारा जो अर्थ है एक ही है कि बाबा को पेश होना चाहिए। बाबा नहीं आता और केवल गाड़ियां आ जाती, उसका भी क्या करना था हमने। बाबा आए, गाड़ियां कितनी आए, हमको कोई चिंता नहीं उसकी। लेकिन इंटेलिजेंस ने आपको बताया होगा कि बाबा कहां था, कौन सी गाड़ी में था, कैसे आ रहा है। हमको ये बताया गया कि उसके काफिले में 5 गाड़ियां चलती हैं, और बाबा का जो काफिला है वो लगातार ऐसे ही चलता है। कोई पहली बार इतनी गाड़ियां आई ऐसा नहीं है, जहां भी वो जाता है इसी प्रकार के काफिले में जाता है। 5 गाड़ियां एक जैसी, एक कलर की होती हैं, किसी को ये पता नहीं होता कि वो किस गाड़ी में है। हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने अपने समाचार के हिसाब से बताया कि इस नंबर की इस गाड़ी में बाबा है, काली गाड़ी है, और यहां ये उसका स्थान है। क्योंकि हमको कोर्ट के अंदर, केवल कोर्ट ने कह रखा था 2 गाड़ियां अंदर जाएंगी। अब 2 गाड़ियां कौन सी अंदर जाएंगी, तो हम जो उहापों में थे कि वो कौन सी गाड़ी में हो सकते हैं, फिर भी हमारी इंटेलिजेंस को इस बात का श्रेय जाता है कि जो गाड़ी उन्होंने बताई वही गाड़ी, और उनके साथ सिक्योरिटी की जो गाड़ी, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी के वो थे, इसलिए सिक्योरिटी की गाड़ी, वो 2 गाड़ी अंदर गई, और उन्हीं गाड़ियों में से बाबा निकल के कोर्ट में पेश हुआ, उन्हीं 2 गाड़ियों में।